ओम शांति। राजस्थान के अंदर बना हुआ ब्रह्मा कुमारी का हेड क्वार्टर है। इस हेड क्वार्टर के अंदर में उसमें से सबसे बड़ा जो स्थान है ये तपोवन है। ये 12-13 साल से ही डेवलप किया है। यही परिसर बहुत सुंदर है। इसकी एरिया जो है लगभग 90 एकड़ की है और इसकी अंदर में किस्म किस्म की सब्जियां आदि बोई जाती है और पेड़ पौधा भी 18,000 के करीब लगा हुआ है और सब्जियां अच्छा समय अनुसार समय सीज़न के अनुसार सब्जी आदि निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ 20 प्रकार के फ्रूट भी है। बहुत मात्रा में अंगूर है और अनार है, मौसमी है, संतरा है और खजूर है और आम, आंवला और जामुन है। ये जो है बहुत मात्रा में है। इसकी अंदर में हम लोग जितना भी जो फसल आदि निकलते हैं ये तो हम लोग परिवार की खाने के हिसाब से ही है, हम लोग बेचते नहीं हैं यहाँ। और हम यहाँ से जो फल आदि निकलते हैं हम ब्रह्मा कुमारी का जो माउंट आबू की एरिया में जो भी पांडा भवन है, ज्ञान सरोवर है और शांतिवन है और बिना नियर की जो नज़दीक जो स्थान है, जो बड़ा सेंटर है, सब जोन है, ऐसे जोन है, वहाँ हम लोग कभी कभी बेचते हैं। बाकी तो यहाँ हम लोग माउंट आबू में ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इस तपोवन की परिसर में 3 बगीचा है विशेष करके। ये 3 बगीचा में से एक बगीचा सबसे बड़ा बगीचा है। आपने देखा होगा जो शांतिवन में जो डायमंड हॉल है उतना बड़ा एक बगीचा है। वहाँ बड़ा पिकनिक आदि तपोवन के अंदर में की जाती है। और इसके अलावा 2 बगीचा और पीछे में है। एक बगीचा है साइलेंट जोन और दूसरा है हर्बल जोन है। साइलेंट जोन ऐसा है, देखने में तो कुछ नहीं है लेकिन उसकी विशेषता देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल की ही हम बता दूंगा, क्योंकि ये जो साइलेंट जोन है उसके अंदर में कोई भी व्यक्ति अंदर जाते ही उसकी महसूस ऐसे होते हैं, बहुत शांति होती है, प्लस और शीतलता भी वहाँ मिलती है। अभी आप प्रश्न पूछना चाहेंगे, हाँ ये कैसे बगीचा में ऐसी शांति और ऐसी शीतलता कैसे आई? तो ये जो साइलेंट जोन जो है जामुन की जो पेड़ है उसके नीचे बना हुआ है। और जामुन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला 15-20 पेड़ है। ऑक्सीजन तो सब देते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देते हैं उसमें से जो जामुन भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला में से एक है। इसलिए उसके अंदर जाते ही आपको भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। हमको वो ऑक्सीजन आपको ठंडक देते हैं। गर्मी के समय में ऐसे अंदर ऐसे प्रवेश करते ही ऐसे जो एसी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी जो लोग आके बताते हैं, लोग आकर के अनुभव भी सुनाते हैं। इसलिए साइलेंट जोन में जो आते हैं वो शांति मिलता है और शीतलता मिलता है। तो इसलिए हमने ये गार्डन का नाम नेचुरल एसी गार्डन रख दिया। नेचुरल एसी गार्डन, ये विश्व में कोई ऐसे गार्डन में ऐसा एसी टाइप की नहीं होता है, ऐसे एसी लगा हुआ नहीं है। यहाँ की नेचुरल हवा और इसकी ऑक्सीजन जो है उससे यहाँ ठंडक मिलता है। इससे हम नेचुरल एसी गार्डन हमने नाम रख दिया। और प्लस और इसके अंदर में जो भी गार्डन है जितना भी लोग आते हैं वो ठंडक मिलता है यहाँ, इसलिए हमने इसको नेचुरल एसी गार्डन के नाम से इसे रख दिया। तो इसके अंदर में जो भी ये जो पेड़ पौधा लगाने का जो सिस्टम है ये 4 भाग से बना हुआ है। जैसे तो देखा जाए तो सृष्टि में 4 ऐसे युग होता है, उस हिसाब से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इसके हिसाब से बीच में एक हट बना हुआ है। वहाँ संगम युग की ये हिसाब लेते हैं। संगम युग में हम लोग अष्ट शक्ति की पहचान होता है। एक साइड में अलग अलग प्रकार की मेहंदी लगा हुआ है और इसमें जो भी फल फूल आदि होती है जो
आंवला है और जामुन है। जामुन तो ऐसे बहुत मोटा साइज़ की है और बहुत मीठा होता है और सबको पसंद करता है। तो ये है हम लोग ये साइलेंट जोन की विशेषता। और इसकी बगल में एक गार्डन और है, इसका नाम है हर्बल जोन। हर्बल जोन ऐसा जोन है, देखने में तो ऐसे कुछ नहीं लगता है, लेकिन अंदर की विशेषता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत गुणकारी है, माना बहुत विशेषता है इसकी। तो इसकी हर्बल बोलने से आप जान लिया होगा, हर्बल बोलने से मेडिसिनल प्लांट है जो दवाइयों के काम में आती है। छोटे से छोटे रोग और बड़े से बड़े रोग ठीक करने की ऐसे जड़ी बूटी हम लोग बोया हुआ है। और इसके बीच में 25-30 प्रकार की जड़ी बूटी है और इसके बीच में ऐसा एक फुटपाथ सिस्टम डाला हुआ है। ये फुटपाथ सिस्टम में हम लोग 8 प्रकार की थेरापी डाला है। जो सबसे पहला जो फेज है वो एक्यूप्रेशर की है। एक्यूप्रेशर इसके जो फुटपाथ जो है, इसमें जो चलने का जो सिस्टम है, जो भी फुटपाथ में जाएगा वो नंगे पाँव ही जाएगा। तो पहला जो फेज है ये एक्यूप्रेशर का है। एक्यूप्रेशर की प्लेट लगा हुआ है, उसके ऊपर चलने से अपना जो शरीर में जितना भी नस है वो सब एक्टिव होता है। और उसके बाद जो आते हैं मैग्नेट थेरापी है। मैग्नेट के ऊपर चलने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। और उसके बाद आते हैं मड थेरापी। गीला मिट्टी के अंदर में आपको चलना है, वो उसमें चलने से, गीला मिट्टी के अंदर चलने से ये फ़ायदा है, अब पैर ठंडा रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे ठंडक आते आते आपका पेट ठंडा रहेगा। पेट ठंडा होने से गैस एसिडिटी फॉर्म नहीं करते। दूसरा, और धीरे धीरे करके मस्तिष्क तक आते हैं, जो दिमाग शांत होते हैं, शीतलता होती है, तो उसका निर्णय शक्ति बहुत अच्छा होता है, इस हिसाब से है। और उसके बाद पाँव धुलाई करेंगे हम। और इसकी जो मड के अंदर में जाने से अपना अंदर में जो टॉक्सिन जमा हुआ रहता है वो ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद हम पाँव धुलाई करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्रास थेरापी। ग्रास के ऊपर चलना है नंगे पाँव। ग्रास के ऊपर चलने से एक तो आँखों की रोशनी बढ़ती है, दूसरा धीरे धीरे आप उसके ऊपर चलने से 10-15 मिनट चलने से यहाँ एक हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, हार्मोन बनता है। वो हार्मोन सेक्रेशन होने से अपने अंदर में जो तनाव है, एंजाइटी है, टेंशन है, वो धीरे धीरे रिमूव करता है। लेकिन ये टेम्परेरी है। जो तनाव, टेंशन, जो भी एंजाइटी जो है, ब्रेन का जो भी प्रॉब्लम है, मन का जो प्रॉब्लम है, वो आखिर मेडिटेशन से ही मिट जाता है। ये जो उसके ऊपर चलने से आपको थोड़ा समय के लिए आपको राहत मिल जाएगा। और उसके बाद आते हैं बजरी थेरापी। बजरी माना सैंड, जो घर बनाने में जो यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा अलग टाइप की है। उसमें मिट्टी लगा हुआ होता है, उसमें भारी मात्रा में मिनरल्स होते हैं। उसके ऊपर चलने से हमारे शरीर के अंदर में जो भी कमी कमजोरी है, जो मिनरल्स जो है, जो खून की कमी होता है, कैल्शियम की कमी होता है, जो भी ऐसी मिनरल्स होता है, वो उसके ऊपर चलने से बैलेंस हो जाता है। पाँव एब्जॉर्ब करते हैं और पैर की मजबूती आती है। और उसके बाद आते हैं पत्थर के ऊपर चलना है। पत्थर की जो लगाने का सिस्टम जो है ऐसे प्लेन में लगा हुआ नहीं है, ऐसे जिग जाग से लगा हुआ है। उसके ऊपर चलने से अपने आप ऐसे ऐसे पाँव मुड़ता है और ये जो है घुटना है ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो इसलिए वहाँ जाने से पैर का जो प्रॉब्लम है, घुटना का जो प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाता है। प्लस उसमें जो स्टोन में जो पॉइंटेड होता है, वो पॉइंट चुभने से एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, उससे पाँव की बीमारी ठीक होता है। उसके बाद आते हैं वाटर थेरापी। वाटर थेरापी में 3 प्रकार की है। जल थेरापी जो है 3 प्रकार की है। 2 तो हम लोग ने निकाल दिया। एक तो कूल थेरापी, माना जो ठंडा पानी से, जो ठंडा पानी का जो होता है, और दूसरा है गर्म पानी का। ठंडा पानी और गर्म पानी का जो है वो तो निकाल दिया। अभी नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी के अंदर में भी 2 भाग किया हुआ है।
एक नॉर्मल पानी के अंदर चलने से एक तो हमारा पैर ठंडा होता है, पेट ठंडा होता है और मस्तिष्क ठंडा होता है। तो इससे गैस एसिडिटी की ये समस्या ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा जो फेज में जाते हैं उसमें हम लोग इधर जो कोई जो लक्की स्टोन के हिसाब से जो अंगूठी में पहनते हैं पत्थर, लक्की स्टोन के हिसाब से, वो लक्की स्टोन सभी प्रकार की लक्की स्टोन उस पानी के अंदर डाला हुआ है और उसकी अंदर जाने से हमारा नक्षत्र, उसकी वाइब्रेशन और उसकी पानी की शीतलता हमको मिलता है। उससे हमारा जो शरीर की कमी कमजोरी जो है वो भी मिट जाती है। और लास्ट में जो है जो एरोमा थेरापी है, एरोमा माना अभी हम ऊपर से गुलाब जल की स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे हमारा ऊपर आने से, उसकी खुशबू आने से, वो खुशबू अंदर आते ही हमको फ्रेशनेस महसूस होता है। यही खासियत है ये हर्बल जोन की। और इसके अलावा अभी सतरंग थेरापी ऐसा एक थेरापी निकला है, माना सूरज की जो किरण है उसके अंदर में 7 प्रकार की कलर होता है। इसके हिसाब से एक कलर का एक कुटिया बनाया है, 7 कुटिया बनाया। उसके अंदर में हम 5 मिनट बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसकी कलर की अनुभव करेंगे तो उसी अनुसार आपकी कई बीमारी ठीक होता है। जैसे आपका दिमाग की कमज़ोरी है तो बैगनी कलर की जो कुटिया उसमें बैठना है और बैगनी कलर का अनुभव करना है। और आपका जो तनाव टेंशन का है तो आप नीला कलर है जो उसके अंदर बैठना है, उसके अंदर बैठ करके उसकी अनुभव करना है तो आपका तनाव टेंशन जाएगा। और उसके बाद जो ब्लू कलर होता है तो उसके ब्लू कलर के अंदर जाने से एक ही थायराइड और लंग्स की प्रॉब्लम जाएगा उसके अनुभव करने से। और उसके बाद जो ग्रीन की अनुभव करने से, हरा का अनुभव करने से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो पीला का अनुभव करने से ऐसे पाचन शक्ति और पेट की समस्या ठीक होता है। और ऑरेंज कलर का अनुभव करने से हमारा शरीर के अंदर में एक इम्यून सिस्टम नाम का एक सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम जितना बढ़ेंगे उतना अपना शरीर के अंदर में बीमारी आती नहीं है, आ नहीं सकती। बीमारी जो है उसको हटा देता है, गेट आउट करता है, इसलिए इम्यून सिस्टम बढ़ती है। और उसके बाद लाल कलर के अंदर बैठने से हम 2 प्रकार की शक्ति मिलती है। एक तो शारीरिक शक्ति मिलती है, दूसरा और सहन शक्ति। हम लोग आज जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है सहन शक्ति कम होने के कारण से हो रही है। वो शक्ति जो है वो रेड कलर के अंदर बैठने से, रेड कलर का अनुभव करने से वो मिलती है। ये है साइलेंट जोन की और हर्बल जोन की विशेषता। और उसके अंदर में जितना भी जो जड़ी बूटियाँ है, ये भी कई लोग हम लोग को जो बीमारी बताते हैं तो हम लोग उससे, और कोई फूल तोड़ के देते हैं, वो खा करके, कोई फल देते हैं, वो खा करके कई बीमारी ठीक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेट का समस्या है तो हमारे पास अमलतास है। अमलतास की जो सिंगी है वो तोड़ करके 1-2 20 एक तो डायरेक्ट भी खा सकते हैं और नहीं तो आप सुखा करके आप पानी में भिगो करके रखेंगे और रात को भिगो के रखेंगे, सुबह वो पीने से आपका पेट शांत हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। ये है। और कभी काल कोई ऐसी पेन हो गया, जो घुटना दर्द, आर्थराइटिस का जो भी दर्द है, वो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, जो हर श्रृंगार का जो पौधा है उसकी पत्ता हम लेते हैं और इसका भी 2-3 प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। तो करी पत्ता और हर श्रृंगार की पत्ता और शीशम की पत्ता, ये मिला करके उबाल के पीने से, माना 4 पत्ता हर श्रृंगार का और 5 से पत्ता करी पत्ता का और 5 से पत्ता शीशम का, ये मिला करके 1 गिलास पानी में उबाल करके और आधा तक सुखा करके पीने से रोज़, तो 15-20 दिन में आपके आर्थराइटिस की जो भी पेन है, जॉइंट पेन है, वो ठीक होता है। ओम शांति।